हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जेईई एडवांस 2023 का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। ए थिन सर्कुलर कॉइन ऑफ मास 5 ग्राम एंड रेडियस 4/3 cm इज इनिशियली इन ए हॉरिजॉन्टल एक्स वाई प्लेन। देखिए कॉइन है जिसका मास और रेडियस दिया हुआ है और इसको करा कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में प्लेस कर दिया गया है। डायग्राम में तो साफ साफ दिख रहा है। द कॉइन इज टॉस्ड वर्टिकली अप प्लस जेड डायरेक्शन, ऊपर को प्लस जेड डायरेक्शन माना है by applying an impulse of root pi by 2 into 10 to the power minus 2 Newton second at a distance 2/3 cm from its center। देखिए कह रहा है कि इस कॉइन को टॉस करने के लिए सेंटर से 2/3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर बिलो से नीचे से ऊपर को, जैसे मान लीजिए यही हमारा हाथ है, अगर ये कॉइन है तो यहाँ सेंटर है इसका, अगर यहाँ सेंटर है तो यहाँ से इम्पल्स दिया गया इसको ऊपर की ओर। इस इम्पल्स की वजह से होगा क्या, तो इसके सेंटर ऑफ मास को एक तो वेलोसिटी मिलेगा, मोमेंटम मिलेगा, उस मोमेंटम की वजह से ऊपर की ओर चलना शुरू करेगा सेंटर ऑफ मास। और दूसरा ये जो आपका डायमीटर हो जाएगा, यहाँ से ये जो डायमीटर डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं, इस डायमीटर के अबाउट ये पूरा का पूरा कॉइन रोटेट करने लगेगा। यहाँ से इसको ये समझिए कि आपका कॉइन है, अगर यहाँ से इम्पल्स मिले तो इस डायमीटर के अबाउट ये कॉइन रोटेट करने लगेगा। तो इसके अबाउट इसका एंगुलर वेलोसिटी मान लिए हो जाएगा ओमेगा, और सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी हो जाएगा मान लिए भी, इस इंपल्स की वजह से। बाय द टाइम कॉइन रीचेज बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन। अब यहां से कॉइन को टॉस करते हैं, आप लोग तो एक्सपेरिमेंट कई बार किए होंगे, सैकड़ों बार किए होंगे। तो ये रोटेट करते हुए ऊपर जाता है और फिर वापस लौट के वहीं पहुंच जाता है। वही बोल रहा है कि जब इनिशियल पोजीशन पर पहुंच गया, इट कंप्लीट्स एन रोटेशंस, द वैल्यू ऑफ एन इज, एन का वैल्यू निकालना है। तो देखिए इसमें सबसे पहले इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन अप्लाई कीजिए। तो इम्पल्स का वैल्यू देखिए कितना है, √π/2 इंटू 10 to the power -2, ये इम्पल्स है। और इम्पल्स इक्वल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम मास m 5 ग्राम दिया हुआ है और वेलोसिटी v। तो 5 ग्राम को पहले केजी में बदल लीजिए, तो ये हो गया 5 इंटू 10 to the power -3 m, और वेलोसिटी मान लिए सेंटर ऑफ मास का v, और इनिशियली तो रेस्ट में था तो इनिशियल मोमेंटम 0। यही इंपल्स इक्वल्स चेंज इन मोमेंटम, यहाँ से v निकल गया सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी। अब देखिए अगर एंगुलर इंपल्स का हम लोग यूज करें तो r क्रॉस जे इंपल्स। अब r क्या है, परपेंडिकुलर दूरी साफ साफ फिगर में दिया हुआ है, कितना 2/3 cm। तो इंपल्स है यही आपका 10 to the power -2 √π/2, ये इंपल्स, और परपेंडिकुलर दूरी हो गया 2/3 cm। तो 2/3 और सेंटीमीटर है, मीटर बदलने के लिए 10 to the power -2, ये हो गया एंगुलर इंपल्स, और इक्वल्स आई ओमेगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हम लोग लेंगे, ध्यान से देखिए, ये डिस्क का ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट ये रोटेट नहीं करेगा, ये डिस्क है तो डायमीटर के अबाउट रोटेट करेगा। तो डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़े होंगे आप लोग, 1/4 mr² आई और इनटू ओमेगा। ये फाइनल एंगुलर मोमेंटम, और इनिशियली तो रेस्ट में था तो इनिशियल 0। यही दो इक्वेशन है, यहाँ से आपका v निकलेगा और यहाँ से आपका ओमेगा निकलेगा। अब इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो देखिए यहाँ से v का वैल्यू अगर हम लोग पहले सॉल्व करें तो v इक्वल्स आ गया आपका ये 10 to the power -3 और ये 10 to the power -2, ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा 10 to the power -1, ये डिनोमिनेटर में गया तो 10 to the power -1 ऊपर जाके हो जाएगा 10, और 5 गया नीचे, तो ये आ जाएगा आपका 10/5 √π/2। ये यहाँ से कैंसिल हुआ 2, और ये आ गया फाइनली आपका √2π मीटर/सेकंड। ये सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी आ गया। अब अगर इस इक्वेशन को हम लोग सिंप्लीफाई करें, एंगुलर इंपल्स वाले इक्वेशन को, तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, ओमेगा इक्वल्स, सबसे पहले तो ये 4 ऊपर आके मल्टीप्लाई हो गया, तो 4 और m मास जो है आपका, मास देखिए कितना दिया हुआ है 5 ग्राम, तो 5 इंटू 10 to the power -3 केजी में बदल दिए ऐसा यूनिट में। तो 4 ऊपर गया, m से डिवाइड हुआ, r² भी नीचे आएगा। r देखिए कितना दिया हुआ है 4/3 cm, तो इंटू 4/3
इंटू 10⁻⁻², इसको मीटर में बदल दिए, रेडियस है ये, इसका स्क्वायर, ये भी डिनोमिनेटर में आ जाएगा mr², और 4 गया है ऊपर, ओमेगा का वैल्यू निकाल रहे हैं। अब राइट साइड वाले वैल्यू को पुट करते हैं हम लोग। तो देखिए ये आ गया आपका राइट साइड में क्या है, पहले से 2/3 और √π/2 और 10⁻⁻4 पहले से है, 10⁻⁻4। अब देखिए इसको अगर हम लोग और सिंप्लीफाई करें तो 10⁻⁻2 का स्क्वायर 10⁻⁻4 और ये 10⁻⁻4 कैंसिल हो जाएगा। अब सिर्फ नंबर को सॉल्व करना रह गया। तो नंबर देखिए किस तरह से हम लोग अरेंज कर लेते हैं इसको, 4 × 2 8/3 और रूट में आ गया आपका π/2। ये न्यूमरेटर सॉल्व हो गया, 10 तो कैंसिल हो ही चुका है, और ये 10⁻³ ऊपर जाके 10⁻+3 हो जाएगा, उसको बाद में लिखेंगे। पहले नंबर्स को देखिए, यहाँ आ गया आपका कितना, 4 का स्क्वायर 16/9 और 16 × 5 80 हो गया, 80/9 आ गया ये नंबर। 10⁻⁻4 तो कैंसिल हो गया है, तो डिवाइडेड बाई 80/9 मल्टीप्लाई अगर कर दें तो 9/80 ये नंबर आ गया, और 10⁻³ ये ऊपर जाके +3 हो जाएगा, तो इंटू 10⁻³ रेडियन पर सेकेंड, ये आ गया आपका एंगुलर स्पीड। अब अगर हम लोग को n का वैल्यू निकालना है तो देखिए इस n को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो टाइम निकाल लेते हैं हम लोग कि कितना टाइम लगा इसको वापस लौट के यहाँ आने में, क्योंकि यहाँ से अगर कॉइन जंप करेगा तो कहीं जाएगा और वापस लौट के आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका कितना, 0, और इक्वल्स डिस्प्लेसमेंट अगर 0 तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स ut + ½ u का वैल्यू कितना निकला है अभी देखिए, √2π। तो ये हो गया आपका √2π × t और प्लस हाफ, और a तो हो गया आपका -g और इंटू t²। अब अगर यहाँ से हम लोग इस टाइम को सिंप्लीफाई करें तो t का वैल्यू आ जाएगा कितना आपका 2√2π, ये 2 जा गुना हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा, एक t तो कैंसिल हो गया, और डिवाइडेड बाई g, यही टाइम का वैल्यू आ गया। अब इतने टाइम में इस ओमेगा से कितना रोटेशन, कितना एंगल रोटेट करेगा, तो नंबर ऑफ रोटेशन पूछ रहा है यहाँ। तो अब ये ओमेगा तो कांस्टेंट हो गया, तो थीटा इक्वल्स ω/t, और n चाहिए हम लोगों को, तो नंबर ऑफ रोटेशन इक्वल्स θ/2π, क्योंकि 2π एंगल जब रोटेट करता है तो एक रोटेशन बोलेंगे उसको, तो θ/2π, और थीटा क्या होगा, थीटा हो जाएगा आपका ω/t, तो ω/t/2π, यही n का वैल्यू होगा, यही हम लोग को सॉल्व करना है। ओमेगा हम लोग सॉल्व कर चुके हैं और टाइम भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, 2π तो कांस्टेंट है ही। तो यहाँ से देखिए n का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, n इक्वल्स ओमेगा लिखिए, तो ओमेगा देखिए यहाँ से, और अगर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो 8 से ये 80 कैंसिल हो गया कितना 10 टाइम्स, और 10 से ये 10⁻³ कैंसिल हो गया 100 टाइम्स, तो ये 80 और ये 8 कैंसिल हो गया, और ये बच गया आपका 2 0 यहाँ से, तो 900, ये वैल्यू आ गया। ओमेगा का वैल्यू लिख रहे हैं पहले, 900/3, और रूट में बच गया π/2, 900/3 रूट में बचा π/2, ये ओमेगा हो गया। और t का वैल्यू देखिए, तो t का वैल्यू कितना आया है, 2 × √2π और g, और डिवाइड किससे कर देना है, तो डिवाइड कर देना है 1/, मतलब 2π से डिवाइड कर देना है, तो मल्टीप्लाई 1/2π। अब देखिए इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो ये सबसे पहले 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, ये पाई और ये √π × √π ये भी कैंसिल हो गया। g का वैल्यू 10 लेना है, दिया हुआ है, g से एक 0 कैंसिल हो गया, और 90 कैंसिल हो गया 3 से 30 टाइम्स। अब देखिए, और ये √2 से कैंसिल हो गया। अब यहाँ टोटल क्या बचा क्या, तो n इक्वल्स 30, यही आपका आंसर हो जाएगा। नंबर ऑफ रोटेशन n का वैल्यू पूछ रहा है, n का वैल्यू कितना आ गया 30, यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है।